विधायक जी हिंदू स्वराज सम्मेलन में पहुंचे थे, क्या कहना है? देखिए, समस्त हिंदू समाज के द्वारा, विचार परिवार के द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 3-3 पंचायतों पर इस प्रकार का आयोजन होना है। ये कोई पूरा विधानसभा या ढाका प्रखंड का आयोजन नहीं था, ये 3 पंचायत का आयोजन था। और विचार परिवार के द्वारा जो सनातन को मजबूत करने के लिए बरसों से काम किया जाता है, उसका प्रतिफल है कि आज देश में जो एक तरफा राजनीतिक दल चलते थे कि क्या बोलते हैं, हज जाने की व्यवस्था हो जाती थी लेकिन बाकी धर्मस्थलों से कोई मतलब रहता नहीं था, केवल धोखाधड़ी वाले जो लोग राजनीतिक काम करते थे। आज परिदृश्य देश का बदल गया है। आज आप देखिए, बगल में जानकी स्थान को 800 करोड़ रुपया मिला विकास के लिए। आज राम जानकी पथ नाम आप सुन रहे हैं, ये राम जानकी पथ पुराने राजपाट में आप नहीं सुन सकते थे। आज काशी विश्वनाथ को देखिए, वैष्णो देवी को देखिए, बद्रीनाथ को देखिए, केदारनाथ को देखिए, किसी भी धार्मिक स्थल को देखिए, चाहे किसी का भी धर्म स्थल हो, वहां जाने का सुगम रास्ता, सटीक रास्ता, सहज रास्ता हमारी सरकार बनाती है, उसको विकसित करती है। जो भगदड़ में धार्मिक स्थल पर लोग मरते थे, उस पर विराम लग गया। अरे राज को देखिए, बगल में सीता कुंड आप चले जाइए, बगल में जो बन रहा है आप देखिए, शिवलिंग की स्थापना हुई है, विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का। वो तो प्राइवेट स्तर पर बनेगा, लेकिन जाने का जो संसाधन होगा वो सरकार के स्तर से होता है। पहले के राजनीतिक दल के लोग ये काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक जाति वर्ग को खुश करना था। तो केवल हज की चर्चा करते थे, लेकिन मुसलमानों को भी कभी आबाद नहीं कर पाए हो। लेकिन आज हमारी सरकार जो सड़क बना रही है, उसे सभी जाति वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। तो ये जो संघ परिवार के लोग हैं, इनके द्वारा जो काम किया जाता है वो काफी अति सराहनीय है। हिंदुस्तान में सनातन को मजबूत नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान में थोड़े जाके मजबूत किया जाएगा। इसलिए सनातन के लोगों को हृदय से धन्यवाद है, किस प्रकार के कार्यक्रमों को बृहद रूप से कर रहे हैं। हम लोग की शुभकामना है, क्योंकि हम भी सनातनी हैं। देश में यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या चल रहा है? यूजीसी। अरे भाई, जो विषय समाप्त हो गया वो विषय कहाँ से लेके आप लोग आते हैं? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में मामला है, इस पर कोई क्या टिप्पणी करेगा। और कई लोग जो जिस समाज से आता है उसको अपने समाज की चिंता रहती है। अगर अगरी जाति के नौजवानों को, अगरी जाति के लोगों को अगर महसूस हुआ कि गलत हो रहा है, तो राजनीतिक व्यक्ति को या गैर राजनीतिक व्यक्ति को विरोध करना गलत नहीं है। सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का हक है, निर्णय सरकार के स्तर पर होना। इसलिए इस आधार पर हिंदू समाज टूटने वाला नहीं है। वो चाहे अगरी के नाम पर करे, पिछड़ी के नाम पर करे, चाहे दलित के नाम पर करे, महादलित के नाम पर करे, इससे हिंदू समाज में कोई बिखराव होने वाला नहीं है। सभी लोग समझदार हैं और सभी जाति के प्रतिनिधि देश के संसद में है, राज्य के विधानसभा में है, और सभी लोगों को मजबूती से अपने समाज का, सभी समाज का बात रखने आता है। इसलिए किसी भी समाज के साथ कोई अन्याय मोदी जी के राजपाट में होने वाला नहीं है। जहां भी लगेगा कि कोई कमी है, उस कमी को हमारी सरकार सुधार करती है। जीएसटी लागू हुआ, शुरू में बहुत सी गड़बड़ी सामने थी, लेकिन सरकार ने संशोधन करते चले गए। इसी प्रकार 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति के लोगों ने रोड पर पूरा जाम किया था। जब सरकार के संज्ञान में कोई चीज आएगा, देखिए, महाभारत के संजय नहीं है नरेंद्र मोदी जी, किसी विभाग का कोई निर्णय होगा तो सारे निर्णय की जानकारी मोदी जी तक चला जाएगा। लेकिन हर दल में नेता हैं, अपनी बातों को रखते हैं, इसलिए लोगों को देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए। हम ट्रेन में बैठ जाएं और ड्राइवर पर विश्वास कर दें तो गड़बड़ा जाएगा बात। इसलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर हम सबों को विश्वास करना पड़ेगा। जिन कामों को उन्होंने किया है ये काफी सराहनीय है। इसलिए इन सभी चीजों से हिंदू समाज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ढाका में फिर से चुनाव होगी क्या? हिंदू धर्म में चुनाव कराइएगा? चुनाव तो बोल तो दिए, न्यायालय में मामला है, 6 महीना इंतजार कीजिए, ठीक है ना? 6 महीना इंतजार कीजिए, सही जानकारी आप लोगों को उचित मिल जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या आपने जनता को संदेश देना चाहिए? हमको संदेश क्या देना है? हिंदू समाज ही संदेश दे रहा है। हम तो एक हिंदू के नाते इस कार्यक्रम में आए थे, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं था। यहाँ संघ परिवार, विचार परिवार के लोग अपनी बातों को कहते हैं। एक श्रोता के रूप में, एक हिंदू होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में शिरकत किया हूँ। यहाँ कोई गेस्ट, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहती है। हर कोई व्यक्ति जो आएगा एक समान हिंदू के नाते आएगा। एक समान हिंदू के नाते हम भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और मुझे खुशी है कि विचार परिवार के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के हिंदू समाज के लड़कों ने बहुत बेहतर आयोजन किया। इसके लिए इनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।